This is the only project I have done, Right. and I have seen other projects also. जो elitist अंग्रेजी वाले लोग जो हिंदी फिल्में देखते भी नहीं है, Okay. अंग्रेजी देखते, वो से लेकर मजदूर से लेकर सब सबको बहुत पसंद आता है. आई एम शॉक्ड. मुझे लगता था ये अंग्रेजी वाले जो मेरे दोस्त हैं उनको नहीं अच्छा लगेगा. नहीं, अच्छा तो छोड़ दो, देखेंगे भी नहीं. ऑफ कोर्स गांव में मैं रहा हूँ, मैंने देखे भी हैं गांव, जी। बट ऑफ कोर्स पंचायत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. हाँ। पंचायत की वही इमेज थी जो हमने फिल्मों में देखी थी कि एक पेड़ के नीचे 5 पंच बैठ के कुछ फैसला कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं गांव वालों के लिए. तो उस तरह की पंचायतें देखी थी. बट जैसे, और एक्चुअली जब लिखाई भी हो रही थी और जब मैं कुछ एपिसोड सुन रहा था तो मेरे आइडियाज भी कुछ वैसे ही थे कि यार इसको थोड़ा वैसे दिखाओ. बट आई थिंक मिश्रा जी एंड चंदन पहले रिसर्च करके आए थे जो मॉडर्न गांव है, हाँ। जिस तरह से पंचायत एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करती है, मतलब इट्स एन ऑफिस. सेट पे कितना कॉमेडी खुद बन जाता है. अगर अच्छे एक्टर्स हो आसपास जी। तो बन जाता है. हाँ बिल्कुल. उनसे भी कुछ मिलता है, हाँ। कुछ हम देते हैं. तो हमारे यहाँ कास्टिंग बहुत अच्छी है. हाँ बहुत. एक तो सब करेक्ट वही दिखते हैं. Right. कोई झूठा कैरेक्टर नहीं दिखता बिल्कुल. है. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा ऑल ऑफ यू. हम सब पंचायत के फैंस रह चुके हैं, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू बी हियर, स्पेशली इस सेटअप में. वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू. एक्टर्स से पहले पूछना चाहूँगा, जब समय बीत जाता है, एक सीजन हो जाती है, तो when you're going into the new season, do you go back and see मैं कैसे बात कर रहा था, मैं कैसा दिख रहा था? आई थिंक उतना तो पता होता है कि कैसे दिख रहे थे, बट हाँ थोड़ा बहुत एक एपिसोड में देख लेता हूँ. Okay, जनरली देख मैं लेते अपने हो. बारे में बात जी, करता हूँ, एक एपिसोड देख लेता हूँ, थोड़ा फ्लो मिल जाता है कि हाँ किस तरीके से बात कर रहा था. हाँ. बट हाँ उसके बाद एक रीडिंग 2 रीडिंग होती हैं तो थोड़ा Okay. सा फ्लो मिल जाता है जो Okay. नया एपिसोड्स होते हैं या नया सीजन होता है. Right. तो हाँ बाकी बहुत ज़्यादा नहीं. आई थिंक पहले सीजन में बहुत सोचना पड़ा था कि कैसे क्या रहेगा, कैसे दिखना पड़ेगा या कैसे बात करनी पड़ेगी. Right. बट उसके बाद तो मोस्टली रीडिंग्स में हो जाता है. जब भी रीडिंग्स करते हैं सीजन की पहले, Right. तो फिर अपने आप चीज़ें आने लग जाती हैं. Ma'am, is there a trick to go back to the same character that may help other actors watching this? इस सीरीज में खासकर बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट डायलेक्ट Yes. देन हिंदी, Yes. देन प्योर हिंदी. Correct. सो उसके लिए थोड़ा सा एक तो सब जो ये जानते हैं डायलेक्ट, जी. और भी बहुत लोग जानते हैं, एक्टर्स भी कुछ जानते, तो उनसे मैं पूछती रहती हूँ. Okay. फिर ये लोग मुझे बता भी देते थोड़ा शहरी लग रहा है, चेंज कर लो. यही होता है, वरना ऐसा कुछ नहीं. एक बार वो वाले कपड़े पहन लिए, सर पे पल्लू डाल लिया, हाँ. तो हो जाता है. हो जाता है. उस गांव के मौसम में चले जाओ तो हो जाता है. गाँव में चले गए. So हो जाता है. Right. And what do the makers have to keep in mind when you're going into a new season? Actors have to look at so many other things of their own. Or makers to look at a lot more, right? भाई डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जी. बट टू बिगिन विथ आप ये कह सकते हो कि सीजन 1 अगर छूटा है और आप 2 में जा रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि 2 एक 1 अप लेके आए स्टोरी जी, के टर्म्स में, जी. कहानी के टर्म्स में, है ना. अगर 2 से 3 में जा रहे हैं तो वही वो फिर से एक रहता है कि आप 2 से 3 में तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है. तो अब वो बहुत लिखते वाइज बहुत ध्यान रखना होता है कि हम स्टोरी ऐसी बनाए कि वो उतनी अच्छी लगे फिर से लोगों को. Right. आप बताइए कितना कॉमेडी पेपर पे होता है, कितना कॉमेडी सिचुएशनल होता है और कितना कॉमेडी जस्ट हो जाता है सेट पे? आई थिंक बहुत सारा पेपर पे होता है. Okay. बट ऑफ कोर्स मतलब जो सारे परफॉर्मर्स हैं वो भी कुछ कुछ लेके आते हैं टेबल हाँ. पे. हमेशा कुछ ना कुछ जी. अतरंगी एक्सप्रेशन होता है और वो देखने को मिलेगा भी. मतलब हाँ. जब हम शूट कर रहे थे, आई थिंक दुर्गेश ने काफी ऐसी चीजें की वहाँ पे, तो परफॉर्मर्स भी करते हैं. हाँ. बट ऑफ कोर्स सिचुएशंस बहुत अच्छी क्रिएट जी. की जाती है. मतलब मिश्रा जी और चंदन जो लिखते हैं और जी. उस टाइम पे तो बहुत सिचुएशनल होता है. एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस लेके आते हैं. तो Right. दोनों का ही मिक्स है. Mix है. Mix. बट फॉर दिस शो आई थिंक सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. हाँ, तो राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस शो के लिए. राइट. मैम, राइटिंग में तो बहुत कुछ एक फिल्म मेकर और राइटर्स प्लान करके लिखते हैं. एज एन एक्टर व्हेन यू आर रीडिंग एंड व्हेन यू आर डूइंग बहुत फर्क होता है. सेट पे कितना कॉमेडी खुद बन जाता है? अगर अच्छे एक्टर्स हो आसपास जी. तो बन जाता है. हाँ बिल्कुल. उनसे भी कुछ मिलता है, हाँ. कुछ हम देते हैं. तो हमारे यहाँ कास्टिंग बहुत अच्छी है. हाँ बहुत. एक तो सब करेक्ट वही दिखते हैं. Right. कोई झूठा कैरेक्टर नहीं दिखता बिल्कुल. है. तो आई थिंक मिलजुल के हम कर ही लेते हैं. कर ही अच्छा या काम. नहीं बहुत अच्छा काम आप लोग कर लेते हैं.
ये एक विलेज स्टोरी है. जब भी यू नो इफ आई टेक यू बैक, व्हाट डू यू थिंक इट कनेक्ट्स इन एवरी सिटी, इट कनेक्ट्स इंटरनेशनली, लोग देख रहे हैं. क्या है यूएसपी इस स्टोरी के बारे में दैट एक विलेज की स्टोरी सारी दुनिया बैठ के देखती है? सिंप्लिसिटी, सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी. इतना सिंपल है, इतना ऑनेस्ट है. इट लुक्स लाइक द शोज दैट वी यूज्ड टू वॉच व्हेन वी वर ग्रोइंग अप. या सो ट्रू. तो वो ऑनेस्टी, वो सिंप्लिसिटी अब नहीं दिखती है मेकिंग में. तो अब अचानक से कुछ देखा तो लोगों को सबको याद आ रहा है कि इवन somebody sitting in US has been in a village, has been in a small town in India. तो वो एक रेमिनिसिंग हो जाता है पूरा लोगों के लिए. तो आई थिंक सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी ही शो का जो है मेन है कि क्यों पेनिट्रेट किया across cities, across villages and across generations. Right, it's amazing how it cuts across everything. You know, आपको फीडबैक मिलता होगा दोस्तों से, फैमिली से, जो यहाँ पर यू नो जो शहरों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, क्या कहते हैं, क्या फीडबैक मिलता है आपको? आई थिंक बहुत ही वार्मथ होती है जब भी वो मिलते हैं और पंचायत की जब भी बात करते हैं. तो काफ़ी आई थिंक वो मतलब उसी का आंसर ये भी है कि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में हम ज़्यादा मज़ा आता है. तो आई थिंक ये वो वाइब देता है, पंचायत जो है थोड़ा नॉस्टैल्जिक वाइब देता है कि हाँ आई थिंक पहले ऐसे शोज देखे हुए हैं लोगों ने उस तरह के 90s में जब डीडी बनाया था तो इस तरह की वाइब वाले शोज थे. तो आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया को थोड़ा सा कनेक्ट करता है लोगों से. तो काफ़ी वार्मथली मतलब काफ़ी वार्मली मिलते हैं लोग जब भी इसके बारे में, पंचायत के बारे में बात होती है. मैम आपको भी डू यू आल्सो सी डिफरेंट एज ग्रुप्स वाचिंग इट? लाइक You know, this is the only project I have done, Right. and I have seen other projects also. जो elitist अंग्रेजी वाले लोग जो हिंदी फिल्में देखते भी नहीं है, अंग्रेजी देखते, वो से लेकर मजदूर से लेकर सब को बहुत पसंद आता है. आई एम शॉक्ड. मुझे लगता था ये अंग्रेजी वाले जो मेरे दोस्त हैं उनको नहीं अच्छा लगेगा. नहीं अच्छा तो छोड़ दो, देखेंगे भी नहीं. मतलब एक बंदे ने मुझे दिल्ली से मैसेज किया, मैंने बोला है ये पंचायत देख रहा है. आई नेवर एक्सपेक्टेड. सो दिस इज द ओनली वर्क आई हैव डन. राइट. इवन जो बाकी लोग भी नहीं, जो इतना लोग देखते हैं. राइट. मतलब हर आदमी जिसको पता है वो देखता है. आई थिंक जब आया था तो हम पहली मतलब ऐसा शाम में आया था और रात में नीना जी और मैं बात कर रहे थे जब वो सीजन 1 आया था लॉकडाउन में कि हाँ थोड़ा सा स्लो है शो. बट आई थिंक जो पहले मैसेजेस थे वो यूएस से ही थे. नीना जी को भी जो पहले मैसेज आया वो यूएस से थे. मुझे भी जो पहले मैसेज आए थे वो मेरे यूएस वाले फ्रेंड्स के थे कि यार हम देखे. तो हमको थोड़ा सा लगा कि अच्छा उनको पसंद आ रहा है तो शायद हाँ मतलब बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा कल से. तो चीजें स्टार्ट हो गई. राइट. यू नो बिफोर दिस डिड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलेज लाइफ एज शोन इन पंचायत? आपको कि सेट पे जाके सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी जीते हैं? आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइज किया क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स गांव में मैं रहा हूं, मैंने देखे भी हैं गांव. बट ऑफ कोर्स पंचायत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. पंचायत की वही इमेज थी जो हमने फिल्मों में देखी थी कि एक पेड़ के नीचे 5 पंच बैठ के कुछ फैसला कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं गांव वालों के लिए. तो उस तरह की पंचायतें देखी थी. बट जैसे और एक्चुअली जब लिखाई भी हो रही थी और जब मैं कुछ एपिसोड सुन रहा था तो मेरे आइडियाज भी कुछ वैसे ही थे कि यार इसको थोड़ा वैसे दिखाओ. बट आई थिंक मिश्रा जी एंड चंदन पहले रिसर्च करके आए थे जो मॉडर्न गांव है, जिस तरह से पंचायत एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करती है. मतलब इट्स एन ऑफिस, इट्स नॉट ए पेड़ के नीचे बैठ के 5 लोग सिर्फ फैसले कर रहे हैं, वैसा नहीं है. तो वो काफी मॉडर्न गांव दिखाया. तो वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि अच्छा इतना बदल गया. मेरे दिमाग में कुछ और इमेज थी गाँवों की कि बिजलियां चोरी हो रही है, मैं उस तरह के आइडियाज दे रहा था. बट आई थिंक उससे काफी आगे निकल गए हैं. मतलब लोग डिजिटल फोन्स पे हैं, सब कुछ देखते हैं और मतलब सीसीटीवी की बातें करते हैं. तो काफी वो चीजें मेरे लिए नई थी इन द स्क्रिप्ट. राइट. Ma'am, what makes you happy when you're there shooting a simple story with so much simplicity? What is it that stands out for you and you're like, wow, this is a simple good life? मैं अच्छा काम कर लूँ ना तो बस फिर तृप्ति हो जाती है. और ऐसा नहीं है कि हम एक्टर लोग मशीन तो है नहीं. कई बार नहीं होता, कई बार आपको वापस आके लगता है मैं पूरी, फिर जब मैं संतुष्ट नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कुछ दिनों, फिर मैं रात को आके पूरा दिन, रात को पूरा वो डायलॉग बोलती रहती हूँ, अरे ऐसे बोलना चाहिए था मुझे. एक तो ये संतुष्टि. एक लाइन, एक छोटी सी लाइन बधाई हो में डायरेक्टर वांटेड मी टू से इन अ पर्टिकुलर वे. ओके. नहीं हुआ मुझसे, समझ नहीं आया या नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. इतनी सी चीज थी. आज तक
मैं उसको बोलती रहती हूँ अरे ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे ही वांटेड, यू नो। सो एक्टर के लिए वो बहुत संतुष्टि कि आज अब शाम को घर जा रहे हैं, रूम में जा रहे हैं तो भैया आज संतुष्ट हैं। Right. कई बार नहीं होते संतुष्ट। बिल्कुल, yeah, it's tough, right? You know, कुछ चीज़ों के वजह से नए नए सीजन आते हैं, जैसे कि एक तो बहुत डिमांड है, फर्स्ट सीजन हिट हो गया, सेकंड हिट हो गया तो थर्ड बनाना ही है। हाउ डू यू मेक श्योर कि एक पहले कहानी आए फिर सीजन प्लान हो, ना कि लोगों ने देख लिया हिट हो गया, प्रेशर है, सीजन बनाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वी नेवर लेट आवरसेल्व्स गेट स्वेड अवे विद द काइंड ऑफ रिस्पांस वी आर गेटिंग, क्योंकि आई थिंक सीजन 2 तक में हमें एक ब्रॉडर आइडिया है कि स्टोरी कहाँ जा रही है और कितने सीजन लगेंगे उतना स्टोरी बोलने में जी। तो उस हिसाब से हमने पहले ही प्लान करके रखा हुआ है ना। अब अंदर की जो गार्निशिंग होती है, अंदर की जो डिटेलिंग होती है हर सीजन की, वो फिर सीजन बाय सीजन करते हैं, आती है ना। बट एक ब्रॉडर आइडिया तो हमें रहता है कि वेयर थिंग्स आर गोइंग टू गो, राइट। तो ब्रॉडर आइडिया है, आगे कंटिन्यू होगा। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, थैंक यू।